अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कल को इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो ये काम शुरू कर देंगे? देखिए टफ़ कॉल है, मतलब इस ये कोई बहुत आसान टास्क नहीं होगा। वैसे तो इनकी ये स्ट्रेटजी है, इनकी जो आगे कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, उसका हिस्सा है ये। लेकिन इसके लिए एक आम तासुर या आम क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम होना चाहिए, यानी लीडरशिप को भी आना चाहिए। बट यहाँ पर यह है कि लीडरशिप अभी फौरी तौर पे नहीं, बिकॉज अगर लीडरशिप ही जेल में जाए या बाकी मेन इनके कर्ता धर्ता ही जेल में होंगे तो फिर पीछे रहेगा कौन संभालेगा इन मामलात को। तो इसलिए जो तनकीद हो रही है वो एक तरह से तो वैलिड है कि सीनियर लीडरशिप किधर है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा फवाद चौधरी साहब बता के गए कि सीनियर लीडरशिप भी साथ होगी, लेकिन एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत। और जिन जिन सीनियर लीडरशिप को ये कहा गया है, जो जो लोग होंगे उनमें उनके नाम शाम सबके शामिल हैं और वो लाहौर से कल शुरू कर रहे हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं होगा कि आप किसी थाने के बाहर चले जाएं कि हमें जेल में डालें और वो पकड़ के जेल में डाल देंगे। मुश्किल होगा। इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये देखना होगा कि मज़ीद क्या स्ट्रेटजी है, क्या इनको एक्सेस होगी। प्लस इनकी ये भी स्ट्रेटजी है कि अगर जेल में नहीं जाते तो ये एहतजाज करेंगे। तो कितने लोग, 200 लोगों से इन्होंने शुरू करना है पहला मरला, तो 200 लोग करते करते आगे बढ़ना है। तो लेट्स सी कल 200 लोग क्या करते हैं। 100 लोग कल पहले गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद यानी कि ज़्यादा लोग देंगे। रजिस्ट्रेशन इन्होंने ज़्यादा लोगों की है, हज़ारों लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इब्तदाई मरहले में 200 लोगों से आगाज़ होगा कि ये 200 लोग बशमूल सीनियर लीडरशिप के जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं वो जाएंगे गिरफ्तारी देने। अगर गिरफ्तारी हुई तब भी ठीक है, ना हुई तब भी एहतजाज होगा। अच्छा, आपके हवाले से तारीख 9 अप्रैल तारीख दी गई है, क्या लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए होने तो चाहिए, अभी ना होने के लिए तो बहुत सारे बहाने बन गए। अब मामला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना है कि होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने भी ये एडमिट कर लिया कि 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन करा सकते हैं। तो अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, एक गवर्नर है वो तारीख देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा इलेक्शन कमीशन है वो तारीख देने के लिए तैयार नहीं है, तो जो सदर का एक इस्तेहकाक है जनरल इलेक्शन के लिए वो उसने इस्तेमाल किया। अब कहीं नहीं लिखा उस आर्टिकल में 57A में कि ये सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली के लिए होगा, वहाँ पे जनरल इलेक्शन लिखा है। तो जनरल इलेक्शन जो है वो सूबाई असम्बलियों का भी हो सकता है, कौमी असम्बलियों का भी हो सकता है। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, ये जनरल इलेक्शन है, तो इसलिए सदर तारीख दे सकता है और उसने जो दिया मेरा ख्याल उस पर इलेक्शन होगा। अच्छा, मेरा ये एक लास्ट सवाल होगा कि इमरान खान साहब कल बाहर निकल आए हैं जमान पार्क से, क्या लगता है कि कब तक वो जलसों में और आवाम में निकलेंगे? देखिए ये एक मोमेंटम चाहिए था पीटीआई के लोगों को भी। बहुत टाइम से इमरान खान साहब जमान पार्क के अंदर थे, कोई बड़ी गैदरिंग नहीं हुई, कोई बहुत सारे लोग आए नहीं, तो एक तरह से इनके लिए अच्छा हो गया, जो एक लो पैच था वो निकल गया। अब कल जो मोमेंटम इनका बिल्ड हुआ इसने इनको मज़ीद मोटिवेट कर दिया। अब इमरान खान साहब जब जलसों के लिए तैयार होंगे, निकलेंगे, वो चाह रहे हैं कि वो ज़रा ठीक हो जाएँ तो फिर कैंपेन के लिए निकलें। तो 2-3 हफ्तों के बाद मेरा ख्याल है आगे इलेक्शन भी है, जनरल इलेक्शन ये इन सूबाई असम्बलियों का, तो इमरान खान साहब तो मैदान में निकलेंगे। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उनका शेड्यूल बन रहा है, तारीखें तय हो रही हैं और मेरा ख्याल साथ साथ पेशियाँ जारी रहेंगी, साथ साथ वो जनरल इलेक्शन के लिए बाहर निकलेंगे। इसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? आपको क्या लगता है? मैं आपकी नज़र से देखना चाह रहा हूँ। ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब दूँ तो आप शायद कहेंगे बायस्ड है, बायस्ड होकर जवाब दे रहा है। आप देखिए खान बाहर निकला, मरियम भी बाहर निकल रही है, जितने लोग वो अपने शादी हाल के कन्वेंशन में बुला रहे हैं इतने तो खाली जमान पाक के आसपास रहे। आपने तो कह दिया ना कि हुकूमत मेरी है ही नहीं। वो तो एक सियासी बयान है, उन्हीं की हुकूमत है और किसकी है। वो सियासी स्टेटमेंट तो उन्होंने देनी है, लेकिन उनका ये नैरेटिव बाय तो नहीं होने लगा। ठीक है सर, शुक्रिया।